चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक क्षितिज से कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को लिखा है राजेश जी जोशी ने। तो सबसे पहले हम इनके जीवन का परिचय देख लेंगे। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता की तरफ बढ़े, बाद में अध्यापन की तरफ मुड़े। साथ साथ उनका साहित्य लेखन भी होता रहा, वो साहित्य भी लिखते रहे। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, कहानियाँ, समीक्षाएं, नाटक और नाट्य रूपांतरण भी लिखे। उन्हें लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का भी अवसर मिला। जो छोटी छोटी फिल्में बनती हैं, लघु फिल्में, उनके लिए उन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया तथा भृतहरि की कविताओं के अनुकरण पर भूमिका कल्पतरु यह नामक अनुरचना भी लिखी। उनकी कविताओं के अनुवाद न केवल भारतीय भाषाओं में हुए हैं बल्कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में भी हुए हैं। रचनाएं राजेश जोशी द्वारा रचित काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इन कृतियों पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यिक रचनाएं हैं, विशेषताएं हैं इनकी। साहित्यिक विशेषताएं क्या, इनके साहित्य में विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। राजेश जोशी सामाजिक रचनाकार हैं जो समाज की समस्याओं को लोगों के सामने रखते हैं। समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते हैं वहाँ न केवल गहरे दर्द से तड़पते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे जो लोगों का संकट है वो सबके सामने आए। समाज में जो संकट व्याप्त हैं उसको लोगों के सामने लाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं में से जन्मता है न कि अनास्था से। वे हमेशा सृजन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना नजर आती है। जोशी जी की भाषा सहज, सरल और प्राकृतिक है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य में आत्मीयता, लयात्मकता है तथा मानवता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अत्यंत स्वाभाविक बन पड़े हैं। अब हम इस कविता का सार देखेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता हमें क्या संदेश दे रही है? इस कविता में कवि द्वारा हमें क्या बताया गया है? कौन सी समस्या को लोगों के सामने रखा गया है? जैसा कि कविता का नाम ही है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात का गहरा दुख है कि हमारे देश में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा तथा जीवन की उमंग से वंचित हैं और उन्हें काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी अधिक दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें बच्चों का दर्द नहीं महसूस होता, उनका दुख परेशान नहीं करता। कवि प्रश्न करते हैं कि बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन प्राप्त क्यों नहीं हैं? जहां उनका अधिकार है बच्चों का, वो सब बच्चों को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों उन्हें मजदूरी पर जाना पड़ रहा है? वे खेलते कूदते क्यों नहीं? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में बेफिक्र खेल कूद ही नहीं है तो फिर यह जीवन जीने योग्य ही नहीं है, क्योंकि बच्चों का अधिकार है इन सब पर, खेल कूद पर बच्चों का अधिकार है। और यदि बच्चा बेफिक्र होकर खेल कूद को ही नहीं कर पाता है तो फिर वह जीवन जीने के उसके योग्य ही नहीं है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं जो राजेश जी जोशी ने लिखी है। कविता है
कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसबमामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जी जोशी द्वारा ये बहुत अच्छी कविता लिखी गई है जिसका शीर्षक इन्होंने रखा है बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि हमने इस कविता के सार में ही देख लिया था कि हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और उनके अभिभावकों को इस बात का बिल्कुल परवाह भी नहीं रहती है कि उनके छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने यहाँ प्रश्न खड़ा किया है कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो सड़कें हैं वो कोहरे से ढकी हुई रहती हैं। भयंकर जो बर्फ़बारी हो रही है या बहुत सर्दी पड़ रही है उस समय जो सड़कें होती हैं वो बहुत ही कोहरे से ढक जाती हैं। सुबह सुबह बच्चे पर काम पर जा रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हमारे यहाँ के बच्चे काम पर जाते हैं, काम करना पड़ रहा है उनको। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कह रहे हैं कि ये बहुत भयानक बात है, इससे भयानक बात और कुछ भी नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि इसे एक प्रश्न बनाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसे एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। एक सवाल खड़ा होना चाहिए हमारे समाज के सामने कि आखिर में ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि लोग इस समस्या को सामान्य घटना या वर्णन की तरह ले रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक सामान्य बात हो गई। अगर हम इसको इस तरह से कहें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये सामान्य बात हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम समाज के सामने इसको एक प्रश्न के रूप में रखें, एक सवाल की तरह रखें कि आखिर में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कौन सी समस्याएं आ पड़ी हैं जिनके कारण बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। ये समाज के सामने एक सवाल होना चाहिए, एक प्रश्न होना चाहिए और हम इसको एक सामान्य बात समझकर लिख रहे हैं, एक सामान्य घटना की तरह इसका उल्लेख कर रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। विवरण की तरह लिखे जाने का अर्थ यहाँ पर यही होगा कि सामान्य सी बात के रूप में लेखक इस बात को बहुत भयंकर मानता है कि लोग बाल मजदूरी की समस्या सुनकर चौंकते ही नहीं हैं, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है, चिंतित ही नहीं होते हैं कि बच्चे बाल मजदूरी हो रही है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बालक काम कर रहे हैं, बालक मजदूरी कर रहे हैं। वे इसे सामान्य सी बात कहकर अनदेखा कर रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयंकर ठंड में बच्चों का काम पर जाना बचपन के प्रति समाज की उपेक्षा और हृदयहीनता प्रकट हो रही है यहाँ पे कि इतनी सर्द मौसम में जब शहरों की सड़कों पर या गांवों की सड़कों पर सड़कें जो हैं वो कोहरे से ढकी हुई हैं, चाहे गांव हैं चाहे शहर हैं, हर जगह यही स्थिति है। सड़कें कोहरे से ढकी हुई है अर्थात बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसी स्थिति में भी हमारे यहाँ के बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस वाक्य से किसी के ऊपर जैसे कोई असर भी नहीं हो रहा है। लोग इसे बहुत ही सहज भाव से ले रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस वाक्य पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। सबके मस्तिष्क में इस प्रश्न का
को कौंधना चाहिए, इस प्रश्न के लिए जवाब देना चाहिए लोगों को कि आखिर में काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लेकिन यहाँ स्थितियाँ ये हैं कि लोग इसे साधारण सा वाक्य मानकर सरल अंदाज में, सहज भाव में कह देते हैं, काम पर जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी कौन सी मुसीबतें आ गई जिनके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कवि ने बाल शोषण की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचाएं। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार की गरीबी के कारण धन कमाने को विवश हो जाते हैं। मजदूरी करते समय उनका शोषण होता है। कवि गेंदों के नष्ट होने का प्रश्न उठाकर यह कहना चाहते हैं कि बाल मजदूरों की अभी खेलने की उम्र है, इन्हें अभी से कामकाज में नहीं लगना चाहिए। वह समाज को इस चिंता से अवगत करवाना चाहते हैं कि बच्चों को उनका सहज बचपन वापस लौटा दो। क्या अंतरिक्ष में इनकी सारी गेंदें चली गई हैं, जो इनके पास खेलने की गेंद ही नहीं है? बच्चे खेलेंगे कैसे? हम क्यों छीन लेते हैं इनका बचपन? हमने क्यों छीन ली इनसे सारी गेंदें, जो ये मजबूर हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यहाँ कवि कह रहे हैं, कवि रंगीन किताबें, गेंदें, खिलौने, ये सब उदाहरण देके कवि समझाना चाहते हैं कि क्या दीमकों ने, कीड़ों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, जो रंग बिरंगी किताबें पढ़ने का इनका अधिकार है, देखने का इनका अधिकार है इन बच्चों का। क्या उन किताबों को भी दीमकों ने खा लिया है? जो अब है ही नहीं तो ये बच्चे करेंगे क्या? और इनको जब ये बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल इनके पास में काम ही नहीं है और ये शौकवश मजदूरी पर जा रहे हैं, क्या ऐसा है? कवि राजेश जी जोशी समाज के सामने इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? ये छोटे छोटे बच्चे जो उनका खिलौनों से खेलने का जिनका अधिकार है, जो खिलौनों से खेलने के लायक हैं, कभी प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर में क्या कारण है कि ये मजदूरी पर जा रहे हैं? क्या इनके सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब खेलने के लिए इनके पास में कुछ है ही नहीं, तो ये अपना समय व्यतीत करने के लिए मजदूरी पर निकल गए हैं? क्या ऐसा है? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि कोई भयंकर भूकंप आया और भूकंप में सारे मदरसों की अर्थात विद्यालयों की इमारतें सारी ढह गई हैं, अब विद्यालय समाज में रहा ही नहीं है, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे? इनके पढ़ने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, विद्यालय ही नहीं है। क्या ऐसा हो गया है? कवि समाज से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये सब हो गया है? क्या इनके खिलौने गायब हो गए हैं? क्या इनकी गेंदें सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या इनकी रंग बिरंगी किताबों को कीड़ों ने खा लिया है? क्या भूकंप के अंदर सारे विद्यालयों की इमारतें, भवन नष्ट हो गए हैं? क्या कारण है आखिर में कि इन बच्चों को मजदूरी पर जाना पड़ रहा है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ऐसे स्थान जहां बच्चों के खेलने के अधिकार हैं, मैदान, बगीचे और घरों के आंगन, जो इनके खेलने की जगह हैं, जो इन बच्चों के, छोटे छोटे बालकों के खेलने के स्थल हैं, क्या वो सारे खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कह रहे हैं तो फिर बचा ही क्या है? कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर इस दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे तो फिर इस दुनिया का फायदा ही क्या है? ऐसा संसार बेकार है जिसमें बचपन को खेलने पढ़ने का मौका ही न मिले। कवि कह रहे हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। कवि कह रहे हैं यहाँ पर, कवि की दृष्टि में आज अधिक भयानक स्थिति यह है कि दुनिया में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, खूब वस्तुएं हैं, किंतु फिर भी अनेक लाचार बच्चे उनसे वंचित हैं। गरीबी की वजह से उन्हें अपने बचपन में ही
कामकाज करना पड़ रहा है, हस्ब मामूल अर्थात मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं, वो घर हैं, वो आंगन है, वो बगीचे हैं, वो गेंदे हैं, किताबें हैं, खिलौने हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों के नसीब में नहीं है। उनको अपनी गरीबी से विवश होकर उनको मजदूरी पर जाना पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों से वंचित रहकर उनको मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। कवि आगे कह रहे हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि यदि सचमुच बच्चों के लिए सारी सुविधाएं समाप्त हो गई होती तो यह बच्चों के लिए बहुत भयंकर मुसीबत होती, फिर सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती। कवि कह रहे हैं कि ऐसे कई लाचार बच्चे हैं जो उनसे वंचित रह जाते हैं, गरीबी के कारण उनको कहाँ जाना पड़ रहा है, उनको काम पर जाना पड़ रहा है। कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि वे वंचित बच्चे जिनको काम पर जाना पड़ रहा है, कवि कह रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें खत्म हो गई दुनिया से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें दुनिया से खत्म हो गई है। सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं, लेकिन उनको अपनी मजबूरी है उन बच्चों की कि उनको काम पर जाना पड़ रहा है। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, हजारों सड़कों से इसछोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? खेलने के लिए नहीं, वो काम पर जा रहे हैं। कवि ने समाज में इस की समस्या को, भयंकर जो समस्या समाज के अंदर चल रही है, इसको लोगों के सामने रखा है और कवि कहना चाहते हैं कि हम इसको एक साधारण सहज भाषा में इस वाक्य को न लें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको एक प्रश्न की तरह लें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण हो गया है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। हमारे मस्तिष्क में इस तरह का एक प्रश्न कौंधना चाहिए, ना कि एक साधारण वाक्य कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने इस तरह से इस कविता के माध्यम से समाज के अंदर व्याप्त इस भयंकर समस्या को, इस बीमारी को लोगों के सामने लाया है कि हमें एक विवेक रखना है और विवेक से कार्य करते हुए सब बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है, काम से नहीं जोड़ना है। बच्चों के मन में, उनके अभिभावकों के मन में एक तरह का प्रश्न पैदा हो जाना चाहिए जब बच्चे काम पर जाएं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ना कि एक साधारण वाक्य की तरह ये वाक्य बनकर रह जाए कि काम पर जा रहे हैं बच्चे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी कविता जो कवि राजेश जी जोशी के द्वारा लिखी गई थी, इसको हमने पढ़ा। धन्यवाद।